फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा फिलहाल और स्पीड न्यूज में शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जयपुर में मुलाकात की और इस दरमियान विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने केंद्रीय मंत्री से क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। उदयपुर जिले में बीते 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। करावली क्षेत्र से गुजरने वाली सिरोली नदी उफान पर है। सिरोली नदी के कारण क्षेत्र का केसर तालाब छलक गया। तालाब की पाल पर 6 इंच की चादर चल रही है। उदयपुर कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की। इस दरमियान कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आईटी संपर्क सेल में विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया। साथ ही कई और अन्य लंबित प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। प्रतापगढ़ जिले में बीते 24 घंटों में लगातार बरसात हो रही है। सर्वाधिक बारिश अरनोद उपखंड में 37 मिलीमीटर दर्ज हुई है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के कर्मचारियों और अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। केशवरायपाटन शहर में कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। यहां एक साथ 7 नए कोरोना केस आए सामने। इसके बाद एसडीएम अभिषेक चारण ने मौके का जायजा लिया। वहीं पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया। चिकित्सा टीम ने सैंपल लिए। और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान मुदवाली मेड़ता के दौरे पर रहे। खान ने हाफिज अब्दुल रजाक साहब दरवाजा के लोकार्पण समारोह में शिरकत की। शहर काजी मोहम्मद अकरम उस्मानी ने दरवाजे का लोकार्पण किया। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के आयोजनों की श्रृंखला में डिडवाना पंचायत समिति सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 50 महिला कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 52वें अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत नगर परिषद सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आयुक्त झब्बर सिंह और एसडीएम श्वेता चौहान ने विभिन्न विभागों में कार्यरत 125 कोरोना योद्धाओं को माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पाली में कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए अब चिकित्सकों के प्रयास से प्लाज्मा डोनेट करने के लिए ठीक हो चुके मरीज सामने आने लगे हैं। जोधपुर एम्स में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 4 डोनर को जोधपुर भेजा गया है। श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर 3 कार्रवाई की। आरोपियों से 3 अवैध देसी पिस्टल बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पाली कलेक्टर अंशुदीप की मौजूदगी में जिला स्तरीय जनसुनवाई राजीव सेवा केंद्र में आयोजित की गई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के अधिकारी जुड़े। लोगों ने शिकायत पत्र दिए और कलेक्टर ने सभी समस्याओं का समाधान के निर्देश भी दिए हैं। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत राजीव गांधी सेवा केंद्र में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। एसडीएम रघुनाथ खत्रिक और तहसीलदार किशन मुरारी मीणा ने 24 से ज्यादा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीवसर में 43 लोगों का रैंडम टेस्टिंग सैंपल लिए गए। सैंपल जांच के लिए राजकीय चिकित्सालय नागौर भेज दिए गए। धौलपुर जिले में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत नगर परिषद सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर नरेंद्र वर्मा ने कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष लादू लाल तेली के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात की और इस दरमियान उन्होंने शहर में एक जैसी व्यवस्था लागू करने, सामाजिक संगठनों का सहयोग लेने और कर्फ्यू क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद करवाने की मांग की। बूंदी जिले में अच्छी बारिश हुई और इस बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। वहीं आमजन को उमस और गर्मी से राहत मिली। बारिश ने सड़कों और गलियों को दरिया बना दिया। कोटा जिले के खैराबाद कस्बे में नवस्थापित सरकारी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई। सीपीओ डॉक्टर अनुज शर्मा की मौजूदगी में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की लॉटरी निकाली गई। सांगानेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कपूरावाला में सांसद रामचंद्र बोहरा ने पौधारोपण किया। इस दरमियान भाजपा बगरू देहात पश्चिम महामंत्री रूप सिंह, भाजपा बगरू देहात पूर्व मंडल अध्यक्ष गिरिराज मीणा ने के साथ ही कार्यकर्ताओं ने 501 पौधे लगाए। फागी उपखंड मुख्यालय की नवस्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम फागी के परिसर में कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश हेतु लॉटरी निकाली गई। लॉटरी स्थानीय विधायक की प्रधानाचार्य योगिता शर्मा के द्वारा निकाली गई। सैपो के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। एसडीएम परशुराम मीणा ने कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। टीपा बड़ौद पुलिस ने टॉप 10 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि सीजनिया निवासी गोकुल भील 3 साल से फरार चल रहा था। आरोपी थाने के टॉप 10 स्थायी वारंटियों की लिस्ट में शुमार था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत बिदासर में डॉक्टर राजेश गुप्ता द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। बिदासर उपखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग किया।
डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने जुआ सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने खटिकवाड़ा में दबिश देते हुए जुआ खेलते हुए 34 जुआरियों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए की राशि और 5 बाइकें जब्त की। विजयनगर पुलिस ने कार में ले जाई जा रही अवैध डोडा पोस्ट पाउडर की खेप पकड़ी। साथ ही 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। अफीम डोडा पोस्ट की बाजार में कीमत करीब 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। रायपुर में भारतीय किसान संघ का आंदोलन 8वें दिन भी जारी रहा। कार्यकर्ताओं ने रायपुर तहसील अध्यक्ष मनोहर लाल दांगी की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। डेगाना में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने वाली महिला कार्मिकों को उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी और तहसीलदार ओम प्रकाश बाना ने सम्मानित किया। एसडीएम ने चिकित्सा, शिक्षा, महिला और बाल विकास, पुलिस विभाग, तहसील विभाग की महिला कार्मिकों को सम्मानित किया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए रामगंज थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाली नाबालिग ने शिकायत दी है। पाली के पुनाइता औद्योगिक क्षेत्र में हुए बॉयलर हादसे में गायब एक श्रमिक का शव मलबे से मिल गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए बांगड़ अस्पताल में रखवाया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। महुआ उपखंड क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल मीणा को ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी से हुई लूट की घटना के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत यूटीवी नर्सेस का आक्रोश फूट पड़ा। अस्पताल प्रबंधन और नर्सिंग कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें नियुक्ति को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो नाराज नर्सिंग कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बाली उपखंड के पहाड़ी क्षेत्रों और सेई बांध क्षेत्र में हुई तेज बारिश के चलते विभिन्न नदियां अचानक से उफान पर आ गई। इसके साथ ही जवाई बांध में पानी की आवक की उम्मीद बढ़ गई है। लोहावट के फलौदी जोधपुर स्टेट हाईवे पर पश्चिमी ढाणी के पास बाइक और ट्रक की आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी विष्णु और भूरी की घटनास्थल पर ही मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त किया और मृतक दंपति के शव को लोहावट सीएससी में रखवाया। ब्यावर में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में पेट्रोल पर जीएसटी कम करने और बढ़ी हुई बिजली की दरों को कम करने की मांग की है। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों की ओर से सीएम अशोक गहलोत के नाम एसडीएम श्वेता चौहान को ज्ञापन दिया गया। अजमेर में भी सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में संजय दत्त के लिए स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। बॉलीवुड दुगाओ कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि संजय दत्त के स्वस्थ होने की कामना से ख्वाजा साहब की दरगाह में लंगर बनाकर गरीबों में बांटा गया। ब्यावर एसडीएम श्वेता चौहान ने 20 अगस्त से शहर में शुरू होने वाली जनता रसोई के लिए चिन्हित स्थलों का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दरमियान एसडीएम ने स्वाधीनता दिवस के उपखंड स्तरीय आयोजन के लिए शहर के मिशन ग्राउंड का भी अवलोकन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शाखा लक्ष्मणगढ़ के कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में एसडीएम कुलराज मीणा को सीएम और ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के तहसील अध्यक्ष विनीत कुमार सोनी ने बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की। जोधपुर शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में ब्लड बैंक वार्ड की फॉल सीलिंग गिरने की घटना के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जीएल मीणा ने अस्पताल का दौरा किया और घायल चिकित्सा कर्मी की कुशल क्षेम पूछी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जोधपुर शहर के निजी अस्पताल के चिकित्सकों की कथित लापरवाही के चलते हुई मासूम की मौत के मामले में परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। जिला जनाभाव अभियोग और सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करने को लेकर जोधपुर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। कलेक्टर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज सभी प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में समाधान किया जाए। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह राजकीय डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। स्टेडियम में कार्यक्रमों का अभ्यास किया गया। इसको लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनीता चौधरी ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह को लेकर राजसमंद जिला मुख्यालय के बालकृष्ण स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह स्थल का डॉग स्क्वाड की टीम ने सुरक्षा का जायजा लिया। इस बार कोरोना गाइडलाइन के तहत विशेष कार्यक्रमों का ही आयोजन होगा। लोहावट में भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना 9वें दिन भी जारी रहा। किसानों द्वारा कस्बे के मुख्य बाजार से विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली गई। इसके बाद एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर शहर के कुछ जागरूक नागरिक पहुंचे और कलेक्टर को 2 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपकर मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। जागरूक नागरिक के बैनर तले दिए गए ज्ञापन में प्रशासन द्वारा स्कूल संचालकों और अभिभावकों की कमेटी बनाकर स्कूल फीस मुद्दे को सुलझाने की बात कही गई। चीपापड़ौर क्षेत्र में एएसआई सूर्यकांत और रामरतन हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जुआ राशि
10,390 रुपए भी बरामद किए गए। फाइनल ईयर की स्टूडेंट की परीक्षा आयोजित करवाने की यूजीसी की गाइडलाइन के विरोध में छात्र संगठन एनएसयूआई लामबंद है और इसे लेकर बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में एनएसयूआई से जुड़े छात्रों द्वारा यूजीसी की गाइडलाइन के विरोध में धरना दिया गया। 15 अगस्त को पटेल मैदान में होने वाले स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम को लेकर अजमेर पुलिस ने कमर कस ली है। अजमेर जिला पुलिस के 2000 से अधिक जवान पूरे जिले में तैनात कर दिए गए हैं। पटेल मैदान की डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड के साथ मिलकर सघन तलाशी ली गई। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े द्वारा बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए दिए गए विवादित बयान को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। विवादित बयान के खिलाफ बीकानेर में भी बीएसएनएल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सांसद अनंत हेगड़े से माफी मांगने की मांग की गई। भीलवाड़ा में 74वें स्वाधीनता दिवस की तैयारियों को लेकर एसडीएम राकेश कुमार ने सुखाड़िया स्टेडियम का जायजा लिया। इस दरमियान उन्होंने ध्वजारोहण के साथ ही परेड निरीक्षण भी किया। पुलिस, एनसीसी कैडेट और होमगार्ड द्वारा मार्च पास्ट किया गया। सीकर में स्वाधीनता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राज्य सरकार की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए कम लोगों की उपस्थिति होगी। ये जानकारी कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने दी है। उन्होंने बताया कि इस बार स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को कार्यक्रम से दूर रखा जाएगा। झालावाड़ जिले में मेडिकल छात्रा सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान है। छात्र कॉलेज में सड़कों पर बिजली की व्यवस्था और कैंटीन में पर्याप्त सुविधा नहीं होने से परेशान हैं। छात्रों ने प्रशासन से समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। सैपू से होकर यूपी की सीमा में जा रहे ओवरलोड पत्थर से भरे ट्रकों के खिलाफ खनिज विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। रॉयल्टी से संबंधित कागजात नहीं मिलने पर 3 ट्रकों को जब्त किया, साथ ही जुर्माना भी वसूला। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से 298 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। कोटा में 74 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें ग्रामीण पुलिस लाइन से 6 पॉजिटिव रोगी हैं, तो कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी की आईपीसी कॉलोनी से 10 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। रोगियों का आंकड़ा बढ़कर 3,495 हो गया है। अजमेर में पूर्वांचल जन चेतना समिति के सदस्यों ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चिकित्सकों का सम्मान किया। समिति के पदाधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि इस दरमियान पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ समेत अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार न तो बच्चे आएंगे, न बूढ़े और न ही गर्भवती महिलाएं शामिल हो पाएंगी। वहीं स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम भी सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा, ये जानकारी कलेक्टर ने दी है। अजमेर के पटेल मैदान में 15 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का फाइनल रिहर्सल किया गया। अतिरिक्त कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस बार कुछ ही प्रस्तुतियां दी जाएंगी और इस बार शिक्षकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। रियाबड़ी कस्बे में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत बोलता राम और संत सन्मुख राम महाराज रहे। कृष्ण भगवान की महिमा को आज के युग के साथ जोड़ते हुए उनकी महत्ता को बताया गया। प्रतापगढ़ एसपी चुनाराम जाट ने धरियावत पुलिस थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान एसपी ने थाने के मालखाने, बैरक, रिकॉर्ड रूम और भोजनालय का निरीक्षण किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने कर्फ्यू हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद बाजार में पहले की तरह चहल पहल दिखाई दी। कलेक्टर ने नगर पालिका के सामने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रसोई व्यवस्था का जायजा भी लिया। झुंझुनू के उप निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय परिसर में श्रमदान और पौधारोपण किया गया। इस दरमियान अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यालय के पास खरपतवार को हटाया और विभिन्न किस्म के पौधे लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प भी लिया। देशपुरी क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही है बारिश, जिससे तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना हो गया। उमस से ग्रामीणों को राहत मिली। हल्की बरसात के साथ किसान भी खुश दिखाई दिए। चूरू जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय में हेलीकॉप्टर पहुंचा। इस दरमियान हेलीकॉप्टर से जिलों में जहां जहां टिड्डी ने पड़ाव डाल रखा है, वहां पर कीटनाशक का छिड़काव किया गया। सरदार शहर के वार्ड 25 में पानी भराव की समस्या से परेशान लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काफी देर तक गुस्सा जाहिर किया, साथ ही पानी भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के पाल मांडव गांव में करंट लगने से 15 वर्षीय बालक देवचंद परमार की मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की पड़ताल जारी। सैपू में सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल गोयल ने कोरोना संक्रमण के बीच व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएमएचओ ने हॉस्पिटल में पर्याप्त साफ सफाई और उचित व्यवस्था देखकर संतुष्टि जाहिर की, वहीं उचित दिशा निर्देश भी दिए। सैपू के फूलपुरा गांव में पोखर की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत को लेकर लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे। लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्या का निस्तारण करने की गुहार लगाई। सादुलपुर में क्षेत्रीय वन विभाग के सामने उपखंड अधिकारी की ओर से यथास्थिति के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य करने पर प्रशासन ने निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। वहीं पीड़ित सतवीर ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय में जाने की चेतावनी दी है।
उदयपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदला। शहर के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश के चलते राहगीर और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती दिखाई दी। प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने ग्राम पंचायतों द्वारा बनाए जा रहे सार्वजनिक शौचालय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के परिसरों में नहीं बनाने के आदेश दिए हैं। मंत्री ने यह आदेश कई ग्राम पंचायतों, आम जनता, विद्यार्थियों और शिक्षकों से मिली शिकायत के बाद दिए हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए भूमि पूजन और शिलान्यास के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी है। यूपी के कानपुर में बिकरू कांड का एक और आरोपी बाल गोविंद को कानपुर देहात जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। स्पेशल जज दस्यु प्रभावित न्यायाधीश ने बाल गोविंद को जेल भेजा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार इस महामारी से निपटने के लिए कोई नीति नहीं बना सकी। वहीं लखनऊ में सबसे ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया। यूपी के हरदोई जनपद के बिलग्राम में बढ़ते गंगा के जलस्तर से गंगा किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहां बारिश शुरू होते ही गंगा में कटाव शुरू हो जाता है। यूपी के बागपत जिले के छपरौली थाना क्षेत्र में हुई बीजेपी नेता संजय खोखर की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। फिलहाल पुलिस ने मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक तमंचा और साथ में कारतूस भी बरामद किया है। देसुरी पंचायत समिति के केसूली ग्राम पंचायत में सरपंच जयदेव सिंह के नेतृत्व में मुख्य जगहों पर सफाई की गई। उन्होंने कहा कि मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से बचने के लिए सफाई बेहद जरूरी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इनमें कुछ सुविधा अभी से लागू हो गई है, जबकि पूरी सुविधा 25 सितंबर से शुरू होगी। पीएम बोले कि ये नई यात्रा की शुरुआत है, अब ईमानदार का सम्मान होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया, जो पॉजिटिव निकला। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक। आर्मी हॉस्पिटल ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनकी हालत स्थिर है। उन्हें अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर वार। EIA 2020 ड्राफ्ट को लेकर पीएम मोदी को घेरा। बोले, गुजरात से ही पीएम का रिकॉर्ड खराब, पर्यावरण बचाए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। सीबीआई ने कहा कि शुरुआती जांच के बाद भी मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। सीबीआई और ईडी को जांच जारी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक वीडियो जारी कर फैंस से अपील की है कि वो सीबीआई जांच की मांग करें। उन्होंने कहा कि सभी को एक साथ आगे आना होगा। सीबीआई जांच की मांग के लिए आवाज उठानी होगी। सियासी बवंडर थमने के बाद पहली बार मिले गहलोत और पायलट। विधायक दल की मीटिंग से पहले सीएमआर में हुई मुलाकात। एक दूसरे से मिलाए हाथ। वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, अजय माकन, सुरजेवाला भी रहे मौजूद। हम खुद विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। सीएमआर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बोले मुख्यमंत्री गहलोत। कहा, जो हुआ उसे भूल जाएं, अपने तो अपने होते हैं। किसी भी विधायक की शिकायत को दूर करेंगे। हंगामेदार होगा। शुक्रवार से शुरू हो रहा विधानसभा का सत्र। सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। कटारिया और पूनिया ने कांग्रेस पर किए प्रहार। कहा, जल्द गिरेगी सरकार। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय मामला। शुक्रवार फिर विलय पर हाईकोर्ट में 10:30 बजे होगी सुनवाई। इससे पहले गुरुवार को विधानसभा स्पीकर की ओर से सिब्बल ने पेश की दलीलें। कोरोना के बीच लाल किले पर होने वाले 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए तैयारियां चल रही हैं। 15 अगस्त को लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। का स्वदेशी का मतलब नहीं कि विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। ज्ञान के बारे में दुनिया से अच्छे विचार आने चाहिए। अपने लोगों, अपने ज्ञान, अपनी क्षमता पर विश्वास रखने वाला समाज, व्यवस्था और शासन चाहिए। यूपी में राज्यसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद ने विधान भवन में नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले जयप्रकाश निषाद की निर्विरोध जीत भी तय है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के नियमों में सशर्त छूट दी है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई H-1B वीजा धारक वापस पाबंदी लगने से पहले अपनी पुरानी नौकरी पर अमेरिका में लौटता है तो उसे आने की इजाजत होगी। उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश की चेतावनी।
दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, राजधानी के कई इलाकों में डूबी सड़कें, जलभराव के बाद कई जगहों पर थमी ट्रैफिक की रफ्तार। बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम, बाढ़ से अब तक 16 जिलों में 75 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 26 तक पहुंच गया। हालांकि बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें तैनात की गई हैं। BS4 वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने 31 मार्च तक बिकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे दी है। ऐसी ने कहा कि जो गाड़ियां बिक्री के बाद ई वाहन पोर्टल पर दर्ज हुई हैं, उनको लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई है। दुनिया में अब तक 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जबकि 7,51,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 36 लाख के पार। देश में अब तक 23,95,000 लोग कोरोना की जद में, इनमें से 47,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना संकट में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अब मोबाइल ओपीडी वैन से मिलेगा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का लाभ, फ्री दवा और जांच की मिलेगी सुविधा। बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर जल्द ही ईडी का भी शिकंजा कसेगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार और उसके करीबियों की जब्त करोड़ों की संपत्तियों के मामले में यूपी पुलिस की तरफ से जांच के लिए ईडी को सिफारिश भेजी जाएगी। पाकिस्तान बार बार अपनी नापाक हरकतों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी किरकिरी कराता आया है। पाक ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अपने संविधान का उल्लंघन कर चीन की खनन कंपनियों को गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में अवैध सोने और यूरेनियम की खनन का अधिकार दे दिया है। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी 17 अगस्त को नेपाल की राजधानी काठमांडू में बात करेंगे। इस बैठक में सीमा विवाद का मुद्दा भी उठ सकता है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।